क्योंकि तरारी के इनका वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 8 भरा गया। ये सब प्रावधान है, आप इलेक्शन अधिकारी से पूछ लीजिएगा कि आप 8A फॉर्म 8A भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नोएडा से जहां का नाम इलेक्टोरल रोल में है, वहां के डीएम ने नोटिफाइड करके जारी किया है कि यहाँ पर इलेक्टोरल रोल में ये है। जनरल साहब की पत्नी की डेथ हुई है 2020 में। उस समय तक वो बिहार के वोटर लिस्ट में थे, लेकिन पत्नी के डेथ होने के बाद वो नोएडा में रहते थे, तो उनका इलेक्टोरल रोल में नाम शिफ्ट हो गया, क्योंकि 24 में उनको वोट देना होगा। अब इसी को आधार बनाकर जिला प्रशासन या इलेक्शन के लोग उनको लड़ने से रोकना चाहते हैं, उसको देखा जाएगा। लेकिन इस तरह की चीज तो लोकतंत्र में आती ही रहेगी। आप व्यवस्था के सामने खड़े होइएगा तो जो वहाँ बालू माफिया है, जो हजारों करोड़ रुपया लूट रहा है, वो इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। लेकिन जब चुनाव के पीछे हटने वाला नहीं है। जनरल साहब वहाँ खड़े हैं, प्रशांत किशोर यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का कोई भाई कोई सिपाही लड़ेगा और यहाँ पर राजनीतिक जमींदारी जिन लोगों का है उनका बोरिया बिस्तर समेटेंगे। उसी तरीके से तरारी से देश का इतना बड़ा जनरल बिहार का लड़का वहां से भूमि और बालू माफियाओं को उखाड़ कर फेंकेंगे। अगर उनको नहीं लड़ने दिया तो कोई वहां तरारी का लड़का लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा जरूर। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमारा नामांकन कैंसिल हो गया। हम लोग लगे हुए हैं। कल या परसों तक निर्णय इलेक्शन कमीशन दिल्ली को देना है कि उनको लड़ने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं। लेकिन आप जरा पत्रकार होने के नाते समझिए, बिहार का जो लड़का पूरे 75 साल के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग आज तक 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं बिहार से, एक गवर्नर एसके सिन्हा और एक एसके सिंह। उस लड़के को आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं। ये फर्जी का नियम लगा कर कि आप कहते हैं ये इसका इलेक्टोरल रोल में यहाँ नाम नहीं है, एक ये भरा गया है, कह रहे नहीं उसके दिन पास हो गया है। ये तो चलता है, प्रशासन और सरकार की ओर से ये सब चलेगा, लेकिन जन चुनाव इतना आसानी से दबने वाला नहीं है। हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं, इतना जल्दी थोड़ी डरने वाले। आप बताइए कि जो आदमी 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, क्या उसके नागरिकता पर शक हो सकता है? करोड़ के वो बच्चे हैं, वहीं से पढ़े हैं, वही सूरतपुरा स्कूल से हाई स्कूल किया है, क्या इस पर शक है? क्या उनकी जमीन उस गांव में नहीं है? क्या उन्होंने वहां इलेक्ट्रिसिटी बिल पिछले 1 साल से नहीं भरा है? क्या उनका राशन कार्ड नहीं है? सब कुछ है, इलेक्टोरल रोल में वहां नाम नहीं है, उसके लिए रोका जा रहा है। तो हम आप पर निर्णय छोड़ रहे हैं कि कौन किसको रोक रहा है। एक सवाल और फॉर्म 8A इस सब के बावजूद यहाँ इलेक्टोरल रोल में ट्रांसफर के लिए नोएडा से डीएम ने उनके इलेक्टोरल रोल के को सर्टिफाई करके भेज दिया। 8A हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। डीएम कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, क्योंकि आचार संहिता लागू है। अब बताइए, डीएम अपना पल्ला झाड़ दिए। अब हम लोग पटना जाकर पिटीशन दिए हुए हैं, जो बिहार में सबसे बड़े कानून के जानने वालों में एक वाईवी गिरी जन सुराज के संस्थापक सदस्य है। वाईवी गिरी जी उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो नहीं होगा, हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे। और कोई लड़े चुनाव के बाद इसको हम लोग नेशनली चैलेंज करने वाले। क्या रूल है? बिहार का कोई लड़का सेना का है, काम कर रहा है सियाचिन में, आप उसको यहाँ चुनाव नहीं लड़ने दीजिएगा भाई। कोई सियाचिन में एक सिपाही होता है, सियाचिन में इस आदमी ने ब्रिगेड को लीड किया है। सियाचिन में जो कमांडर होता है सेना का, वो सबसे प्रतिष्ठित पद है। उस पद को जिस बिहार के लड़के ने लीड किया है, उसको आप कह रहे चुनाव नहीं लड़ने देंगे। किसकी गलती है? आप बताइए किसकी गलती है? कौन चुनाव लड़ेगा? वहां का बाहुबली का लड़का कौन चुनाव लड़ेगा? जो वहां जातीय हिंसा में लगा हुआ है। तो ये तो इसीलिए तो जब सुराज है, तभी तो लोगों का सत्ता पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वैसे बिहार के 4 विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मुद्दा क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा ये है कि बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए जगे, अपने बच्चों के लिए वोट करे। अभी तक जाति के लिए वोट कर लिया, धर्म के लिए वोट कर लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट कर लिया, विचारधारा के लिए वोट कर लिया, नेता के बेटे के लिए वोट कर लिया। एक बार
एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करो। यही जन स्वराज का नारा है, यही जन स्वराज का सिद्धांत है और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा कि नेता के बेटा का को वोट देना है कि अपने बच्चे को वोट देना है। प्रशांत जी, एक सवाल मेरा है कि पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी अध्यक्ष न करके आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, पार्टी अध्यक्ष ही कर रहे हैं। आप आए हुए हैं। अरे आज अभी कहाँ घोषणा हुई है? आप सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, हमको मालूम है आपको यही उठाइएगा, आपको मुद्दे से नहीं मतलब है। बस सारे मुद्दे पर नहीं, सुनिए, पटना में वीडियो निकालिए, लेफ्टिनेंट जनरल वीके सिंह की घोषणा किसने की? मनोज भारती जी जो पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने की। बेलागंज में किसने की? मनोज भारती जी ने की। इमामगंज में किसने की? मनोज भारती ने की। आज क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि गए हैं पेपर साइन करने, यही सब जो लफड़ा लगाया है कि भैया ये साइन कराइए, एक आप रेट दीजिए। मनोज भारती जी यही रामगढ़ में थे, सारे प्रत्याशियों से पूछ लीजिए। आज सुबह गए हैं क्योंकि प्रशासन परेशान कर रहा है, वो चाहता है कि जन स्वराज का कोई उम्मीदवार लड़ने नहीं पाए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। इसीलिए तो प्रशांत किशोर ने अपने आप को इससे मुक्त रखा है कि हम पेपर नहीं साइन करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। पेपर साइन करने वो गए हैं, पेपर भी साइन होगा और 23-24 तारीख को इमामगंज में और 25 तारीख को तरारी और रामगढ़ में जन स्वराज के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सर बोले कि प्रशासन परेशान कर रहा है, प्रशासन मतलब कौन? अब आप देखिए, आप बताइए कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को चुनाव नहीं लड़ने देना किसका हिम्मत है? ये कोई छोटा अफसर तो कर नहीं सकता है, ये कोई छोटा व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, ये कोई वार्ड सदस्य का तो चुनाव है नहीं। बिहार का इतना बड़ा बेटा अपने सब कुछ, अपने सुख सुविधा को छोड़कर बिहार के लिए लड़ने आया है, उसको आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं। बालू माफिया के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ तो कौन रोक रहा है? आपको छोड़ रहे हैं, आपके द्वारा जनता को छोड़ रहे हैं तय करने को। अरे देखिए, बीजेपी जैसे दल को, हमको यहाँ बीजेपी का टुटपुटिया नेता क्या कहता है, उसका कोई वैल्यू है? बीजेपी के नेता को पता है किसको टिकट मिलेगा, बीजेपी में टिकट कैसे बढ़ता है, हमसे ज्यादा यहाँ का बीजेपी का आदमी जानता है। बीजेपी को यहाँ कौन जानता है भाई? पिछले विधानसभा में बीजेपी को 19.6% बिहार में वोट आया है। वो नीतीश का बैसाखी बन के और नीतीश का बैसाखी लेकर, दोनों लंगड़ा पार्टी देखे वो बैसाखी देके खड़ा है, वो क्या बोलेगा कि कैसे टिकट बढ़ता है? कुर्सी नहीं चला है, लोकतंत्र को जिंदा किया जा रहा है। वो बेलागंज में बीजेपी वाला बन जाएगा। बीजेपी वहां बेलागंज से लड़ पाया आज तक जीवन में? वहां जो आरजेडी के बाहुबली नेता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए कैंडिडेट आज तक बीजेपी को नहीं मिला। वो हमको बता रहा है कि कुर्सी चल रहा है। आज जहां तरारी से लड़ रहा है वो जदयू से निर्दलीय लड़े हुए और जदयू में शामिल एक बाहुबली को अपने टिकट पर लड़ा रहा है और राष्ट्रवाद का बात करता है। कि बीजेपी वाला सब राष्ट्रवाद का बात करने वाला, जरा पूछिए कि सेना के जनरल को नहीं लड़ने दे रहे हैं, जिसने भारत की रक्षा के लिए कुर्बानी दिया है 40 वर्ष, उसको नहीं लड़ने दे रहे हैं। और बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया किसको? एक बाहुबली के लड़के को। तो चरित्र भी देख लीजिए, कहता है चाल चरित्र अलग है। चरित्र देखिए बीजेपी का, परिवारवाद का बात कर रहा है, उसको तरारी में कोई नहीं मिला। बाहुबली और बाहुबली का को भी नहीं, बाहुबली के लड़का को लड़ा रहा है और कहता है कि हम एकदम परिवारवाद हमारे खिलाफ है। वो हमको बोलेगा कुर्सी चल रहा है। कुर्सी चलने के बाद बेलागंज में कौन उम्मीदवार हुआ? जन स्वराज का प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, जिसने 30 बरस बेलागंज में बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया है, अगड़ों को, पिछड़ों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को। जिस व्यक्ति ने वहां गणित पढ़ाया है 30 बरस, उस प्रोफेसर को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। जिस क्षेत्र के बारे में लोग कहते हैं कि 10 करोड़ रुपया चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, वहां से एक साधारण प्रोफेसर को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो आप लोग पत्रकार लोग भी कह रहे हैं प्रशांत किशोर से गलती हो गया। इसीलिए मैं बिहार का ये दुर्दशा है। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप लोग कहते हैं बिहार में नहीं चलेगा, तो न चलेगा तो इसी दुर्गति में जीवन भर आपको भी रहना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को इंटरटेनमेंट का साधन कहा जा रहा है। बढ़िया है, इंटरटेन होइए, मजा लीजिए। अगर जो लोग ये कह रहे हैं तो उनसे पूछिएगा कि उनके दल के जो आका हैं वो इसी इंटरटेनमेंट के साधन का इस्तेमाल करके इसी बिहार के लड़के से सलाह लेकर वहां पहुंचे हैं, नैया पार नहीं लगने वाली थी।
न भाजपा का न नीतीश का। ये मालूम है ना आपको, हमको बताने की जरूरत नहीं है कि 14 में कौन उनको मदद किया, 15 में यहाँ नीतीश का कैरियर को किसने बचाया, न तो जहाज डूब गया था पूरा, मांझी जी लेकर भाग गए थे। सर, आज नामांकन के दौरान राजद के जो उम्मीदवार है रामगढ़ से, तो मैं किसी प्रशांत किशोर की पार्टी मीडिया में बनी हुई है, मीडिया वाले उनका सपोर्ट कर रहे हैं और कम नहीं है उनका कोई। ठीक बात है, आप लोग सब लोग मीडिया है टिप्पणी प्रशांत किशोर को नहीं किए, तो मीडिया वाले पर किए। आप लोग को कितना लोग सुनिए, मीडिया पर बने रहे, मीडिया को समझ नहीं है। अगर आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो कुछ तो सोच के आए होंगे। वो तो यही कह रहे हैं कि मीडिया में बने हुए हैं, क्यों पैसा वैसा दे के सबको खरीद लिया है, ये आपको पता नहीं चल रहा, आपको गाली भी दे रहा है कि पत्रकार लोगों का है तो सब बिक गया है, प्रशांत किशोर से पैसा ले लिया। यहाँ बैठे हुए जितने पत्रकार हैं जरा बताइए तो किसी को एक हम समोसा भी खिलाए हैं? अखबार है कि सारा पत्रकार प्रशांत किशोर के पीछे घूम रहा है। पीछे नहीं, आप भगवान के किसी गांव, रामगढ़ के किसी गांव में जाइए, रामगढ़ के किसी गांव में जाइए, प्रत्याशी की बात छोड़िए, जीत हार की बात छोड़िए, अगर घर घर कोई पहुंचा है तो जन स्वराज के वर्कर कार्यकर्ता पहुंचे। क्या आपको मालूम है, आज अगर रामगढ़ के घर घर में, गांव गांव में कोई आदमी पहुंचा है तो जन स्वराज का वॉलंटियर पहुंचा है, जन स्वराज का कार्यकर्ता पहुंचा है, वो जगदानंद सिंह का लड़का नहीं पहुंचा है। लेकिन लड़ाई इसी बात का है कि नेता का लड़का नेता बनेगा कि रामगढ़ का लड़का नेता बनेगा, अभी पता चलेगा। अभी 2-3 घंटा चलाइएगा। एक सवाल ये है, अभी जैसे आपने कहा है कि 5 उम्मीदवार यहाँ पे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आप अनाउंस नहीं कर रहे हैं, कल के लिए आपने कहा है कि व्हाट्सएप पे नाम चला जाएगा, या आके मनोज जी अनाउंस कर देंगे, कहे कि भाई साहब बोल रहे हैं कि अध्यक्ष को अनाउंस करना, हम अनाउंस कर देंगे, तो आप लोग अभी तुरंत कहिएगा कि उम्मीदवार प्रशांत किशोर को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। लोग बोलेंगे कि रिमोट कंट्रोल। हाँ, लोग बोलेंगे ना, इसीलिए ना नहीं कर रहे हैं, हमको पहले से मालूम है। सवाल ले लीजिए उसमें बता दीजिएगा। जैसे आपने कहा कि 5 उम्मीदवार को अभी आप लेकर बैठे हुए हैं कि ये मजबूत दावेदार है रामगढ़ जी, तो कहीं आपको ये डर तो नहीं है कि बेला का जो घटना घटी है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर अनाउंस कर देंगे तो रामगढ़ में भगवान भी ये घटना घटी? अरे भाई, ये 500 लोग सामने खड़े हैं और बेलागंज में, सुनिए, बेलागंज के प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा है, वहाँ 500 उम्मीदवार, आप लोग कुर्सी चलने को इतना बड़ा बात बता रहे हैं। अभी तक तो आप लोग कर दे जन स्वराज को कोई पूछिए नहीं रहा है, और जन स्वराज का टिकट पाने के लिए अगर लोग कुर्सी चला रहे हैं तो यही बता रहा है कि जन स्वराज की ताकत है कि नहीं। अरे भाई, इतना तो समझिए, 10 दिन पहले पार्टी बना है, उस पार्टी का टिकट पाने के लिए लोग कुर्सी चलवा रहे हैं, और जब बेलागंज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कुर्सी नहीं चला, जहां चर्चा चली है वहां समर्थकों ने कुछ हल्ला गुल्ला किया होगा, उसमें क्या लोकतंत्र अभी नहीं, अगले 1 साल में हर जन स्वराज की मीटिंग में कुर्सी चलेगा, हम पहले आपको बता देते हैं। लेकिन कुर्सी चलने के बाद जो चुन कर आएगा वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर आएगा। हमको अपने परिवार के आदमी को बनाना है तो कुर्सी नहीं चलेगा। राजद में क्या कुर्सी चलेगा? राजद के किसी कार्यकर्ता को हिम्मत है कि कुर्सी चला के कह दे कि हम उम्मीदवार होंगे? उसको तो मालूम है कि जगदानंद का परिवार ही बनेगा, लालू जी का लड़का ही बनेगा। तो आप बता दीजिए कि आप राजतंत्र में, परिवार तंत्र में भरोसा रखते हैं, वो ठीक है, कि जहाँ हल्ला गुल्ला हो, लोकतंत्र जिंदा हो, वो ठीक है, आप तय कर दीजिए। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कब करी जाएगी? हम नमस्ते साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैमिली, फ्रेंड्स एंड ओल्ड एज पीपल के साथ शेयर करें, और लास्ट में एक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।